खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत पुरफजल नाम में आप सबकी खिदमत में एक बार फिर सलाम और एक बार फिर खुदा के ज़िंदा कलाम की बातों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और आज हम खुदा के पाक कलाम में से यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब पर गौर करेंगे। खुदा का पाक कलाम बहुत सी ख़वातीन के ज़िक्र से भरा है और बहुत सी ख़वातीन के नाम सुनहरे हरूफों में लिखे गए हैं, लेकिन आज मैं एक बुरी औरत के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि मुआशरा उसके साथ क्या सलूक करना चाहता था और खुदावंद यीशु मसीह ने, जिसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जाना जाता है, उसने उस बुरी औरत के साथ क्या सलूक किया। सो आइए मिल के हम खुदा के पाक कलाम पे गौर करते हैं। यूहन्ना की इंजील 8वें बाब का वाक़या हमें यह बताता है कि फ़कीह और फरीसी एक औरत को पकड़कर हैकल में खुदावंद यीशु मसीह के सामने लेकर हाजिर हुए और इस जुर्म में लेकर हाजिर हुए कि ये औरत ऐन ज़िना के वक्त, ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। और वो बार बार इसरार करने लगे और उससे सवाल करते रहे और खुदावंद यीशु मसीह उनके इन सारे सवालों को सुनता रहा और ज़मीन पर उंगली से कुछ लिखता रहा। और आखिरकार जब वो बार बार उससे सवाल करते रहे, क्योंकि उनका सवाल करने का मकसद खुदावंद यीशु मसीह को बेसबब किसी न किसी इल्ज़ाम में घेरना था, ताकि वो देखें कि वो इस औरत के बारे में क्या फरमाता है। और खुदावंद यीशु मसीह उनके सवाल का एक ऐसा खूबसूरत जवाब दिया, एक ऐसा मुस्तनद जवाब दिया कि वो सब अपना समूह लेकर रह गए और बारी बारी वहाँ से चले गए। तो आज हम देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या जवाब खुदावंद यीशु मसीह ने, जो उस औरत को भी उस गुनाह की सज़ा दिलाना चाहते थे या देना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को ये याद दिलाया कि शरीयत के मुताबिक मूसा ने हमें ये हुक्म दिया है कि जब भी कोई ज़िना में पकड़ा जाता है तो उसको संसार किया जाए, उसको इतने पत्थर मारे जाएं कि उसकी मौत वाक़या हो जाए। तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक इंतहाई खूबसूरत जवाब दिया और आज मैं अपनी बरकत के लिए, आपकी बरकत के लिए, अपनी रहनुमाई के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए आज हम यही देखेंगे कि वो क्या जवाब था जो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने उन सब की तरफ देखा और उनसे ये कहा कि तुम में से जो बेगुनाह है वो सबसे पहले पत्थर इसको मारे। और आप जानते हैं कि क्या हुआ? वो सब बड़ों से लेके छोटों तक बारी बारी एक एक करके वहाँ से निकल गए और सिर्फ बाकी बचे खुदावंद यीशु मसीह और वो औरत जो ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई थी। और खुदावंद यीशु मसीह ने उस औरत से ये सवाल किया कि ये सब कहाँ चले गए हैं? क्या उन्होंने तुझ पर कोई हुक्म नहीं लगाया? तो उस औरत ने ये कहा, नहीं खुदावंद, उन्होंने मुझ पर कोई हुक्म नहीं लगाया। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये जवाब दिया, मैं भी तुझ पर कोई हुक्म नहीं लगाता, जा फिर गुनाह ना करना। कितनी खूबसूरत मुआफ़ी की मिसाल हमें खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी से मिलती है। आपके इर्द गिर्द बेशुमार गुनहगार हैं, हम भी गुनहगार थे। खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने के बाद हम उसकी निजात में शामिल हो गए और खुदावंद यीशु मसीह का लहू, खुदावंद यीशु मसीह का नाम, खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी हम सब की खताओं को ढांपती है, हम सब के गुनाहों को कवर करती है। और खुदावंद यीशु मसीह का बख्शा हुआ ये फजल जो खुदा की तरफ से हमें मिला है, वो हमें मुआफ़ी दिलाता है, हमें कफ़ारा बख्शता है। मैं या आप या हम में से कोई भी, मुआशरे का कोई भी फ़र्द, हम कौन हैं कि हम किसी को गुनहगार ठहराएं? गुनाह से नफ़रत कीजिए, गुनहगार से नहीं। खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम इस वाक़या से यही था कि गुनाह को बुरा समझिए, गुनहगार को नहीं। लेकिन आज दुनिया की ये हालत है कि हम गुनाह से तो प्यार करते हैं, लेकिन हम गुनहगार से नफ़रत करते हैं। मैं अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए, आप सबकी हदायत और रहनुमाई के लिए ये बताना चाहती हूँ कि हम सब ने गुनाह से नफ़रत करनी है, गुनहगार से नहीं। और एक और बड़ी खूबसूरत बात जो खुदावंद यीशु मसीह ने कही वो ये थी कि तबीब की ज़रूरत बीमार को होती है, तंदुरुस्त को नहीं। खुदा का कलाम, खुदा के खादिम, ये सब इस ज़मीन पर इसलिए हैं
ताकि गुनहगारों को खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही का हिस्सा बना सकें। अगर हम इनसे नफ़रत करेंगे, अगर हम अपने आप को, चर्च को, कलीसिया को इनसे दूर रखेंगे, तो ये सब कैसे खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकेंगे। खुदावंद यीशु मसीह पर भी फ़कीह फरीसी यहाँ के लोग उस पर ये इल्ज़ाम लगाते थे कि ये बुरे लोगों में उठता बैठता है, लेकिन उसका सबब यही था क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जो कहा उस पर अमल भी किया, और उसका कहना भी यही था कि तबीब की ज़रूरत सबसे ज़्यादा बीमार को है, ना कि तंदुरुस्त को। सो मेरे अजीज़ों, खुदा की मुआफ़ी के इस खूबसूरत पैगाम को याद रखिए, और मुआशरे में अगर कभी भी आप कोई ऐसी बुराई होते हुए देखते हैं तो उस बुराई का जवाब बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई के साथ दीजिए, भलाई के साथ दीजिए, ताकि हम बुराई को ख़त्म करें, ना कि उस शख्स को ख़त्म कर दें। क्योंकि जजमेंट करने वाला, अदालत करने वाला सिर्फ खुदा है। खुदा की ज़ात है जो अदालत करने वाली है। मैं, आप या मुआशरे का कोई भी फ़र्द, who we are to judge anybody. May God bless you. खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदा के ज़िंदा कलाम को हर रोज़ अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए पढ़िए। खुदा के फ़ज़ल में ज़िंदगी गुजारिए, खुदा के नूर में ज़िंदगी गुजारिए, ताकि कोई भी चीज़ आपके लिए ठोकर का बाइस ना बने। खुदावंद की बरकत, खुदावंद की सलामती आपके साथ, आपके ख़ानदानों के साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन।